हेलो गाइज, कुछ रीजनिंग के मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे। कहता है उत्तर की ओर ममता चल रही है और 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। वह प्रारंभिक से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो जानते हैं मेनली जो होता है डायरेक्शन 4 होते हैं। ऊपर वाला को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाला साउथ होता है, दाहिना वाला को हम लोग ईस्ट कहते हैं और इधर वाला को वेस्ट कहते हैं। कहता है ममता उत्तर की ओर चल रही है, यानी कि अगर यहाँ से ममता ऊपर की ओर चल रही है तो ऊपर में कितना चलती है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ती है। जब भी दाएं कहेगा राइट कहेगा तो हम लोग क्लॉक वाइज चलेंगे, यानी कि घड़ी के डायरेक्शन में। घड़ी के डायरेक्शन में वह 3 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से यह 3 गई। अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, यानी कि यहाँ पर यह पहुँच चुकी है। तो यहाँ से यहाँ की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 4 के स्क्वायर 4 और 3 है, तो ये इसका कर्ण हो जाएगा। अगर कर्ण हो जाएगा तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 3 ट्रिपलेट में जानते हैं 4 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो 5 किलोमीटर होगा। और ये डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, तो उत्तर और पूरब। तो उत्तर और पूरब यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला अच्छा क्वेश्चन है। कहता है दिनांक 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 13 को यदि दिनांक वर्ष प्रारंभ में लिखा जाता है तो उनमें से एक नियत गणितीय विशेषता देखी जा सकती है। कौन से वर्ष भारतीय स्वतंत्रता दिवस में भी यही विशेषताएं हैं, यही विशेषता को दिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लिख सकते हैं 3 अप्रैल को। अगर गणित के रूप में लिखेंगे तो 3 अप्रैल 4 महीना में होता है, चौथा महीना में होता है। और 5 सेम यहाँ भी लिखेंगे। 6 अगस्त 6 अगस्त अगस्त 8वां महीना होता है। और 2010 सेम यहाँ कह रहा है कि 5 दिसंबर 5 दिसंबर 12 महीना और 13 को। तो हमसे पूछ रखा है कि बताइए कौन सा वर्ष है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, 8वां महीना होता है। और यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ईयर होगा। तो गौर से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जानते हैं 3 के स्क्वायर 3 का जो स्क्वायर होगा वह 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। सेम यहाँ भी 6 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। 5 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ भी 15 के स्क्वायर जानते हैं ट्रिपलेट में कि 15 का जो स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 17 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर 17 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कहता है कि इनमें से भिन्न को पहचानिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 तरह से डायरेक्शन होता है। एक होता है क्लॉक वाइज, यानी कि घड़ी के डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। ये क्लॉक वाइज है आपका। और एक होता है घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में, ये जो होता है इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहला जो है, पहला ये घड़ी के डायरेक्शन में है, फिर दूसरा भी जो है घड़ी के डायरेक्शन में ऐसे है ये। इसके बाद 4 में भी देख रहे हैं तो 4 भी जो है घड़ी के डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो 5वां है ये उल्टा साइड में है, यानी कि ऐसे है, ये वाला डायरेक्शन में है, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 3 गलत है। और 3 ऑप्शन नंबर कितना में दे रखा है, ए में दे रखा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला 4 नंबर देखेंगे। 4 अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म जो है उसके 553 दिन बाद हुआ था। फैज का जन्म किस तारीख को हुआ। तो 5 जनवरी से अगर 5 जनवरी 2015 है, 5 जनवरी से अगर 1 साल जाएंगे, पूरा दे रखा है 553 दिन, 553 दिन है। और अगर 5 जनवरी 2016 में जाएंगे तो जानते हैं 1 साल में 365 दिन होता है। 365 इसमें से हम लोग डिक्रीज कर लेंगे तो बचेगा कितना, तो 153 इधर घटेगा तो 7 7 5 12 12 बचेगा, यानी 100
100 में से अगर हम लोग 12 कम कर लेंगे तो 88, यानी 188 दिन ये हो जाएगा, 188 दिन हो जाएगा। अब हमको जाना है जुलाई तक, तो जुलाई 5 जनवरी तक हो चुका है। 5 जनवरी में अगर देख रहे हैं तो जनवरी में बच कितना दिन गया, 31 दिन का होता है, 5 दिन चला गया 26 दिन, यहाँ 26 ले लेंगे। फिर इसके बाद अगर फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पे 29 दिन का होगा क्योंकि ये लीप ईयर है 2016, तो यहाँ पर हम लोग 29 लेंगे। फिर आगे चलेंगे मार्च 31 दिन का होता है। उसी तरह अप्रैल 30 दिन का होगा, अप्रैल मई 31 दिन का होगा, मई के बाद जून आपका 30 दिन का होगा। सबको ऐड करेंगे तो 9 6 15 1 16 16 1 17 के 7 हासिल 1 बचेगा, 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17, यानी 177 दिन खत्म। बच कितना गया, तो 3 दिन इधर 8 दिन इधर, यानी 11 दिन। तो जुलाई में हमको 11 दिन और चलना होगा, यानी 11 जुलाई 2016 को जो है उसका फैज का जन्म हुआ होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन कहता है बानी पूरब दिशा की ओर मुँह किए हुए वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज को हम लोग प्लस में लेते हैं, तो प्लस में यह 90 चले। फिर जो है दक्षिणावर्त 45 चलती है, तो फिर प्लस दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 और 45 हो जाएगा 135 हो जाएगा, प्लस में 135। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वामावर्त में वह 135 चलती है, यानी माइनस में कितना, वामावर्त बोले थे एंटी क्लॉकवाइज 135, दोनों को अगर घटाएंगे तो 0 कट जाएगा, 0 बचेगा, यानी कि उसका जो डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में वह जा रही थी वो उसी तरफ अभी मूव होगा, यानी पूरब में वह जा रही थी, पूरब ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।